नमस्कार दोस्तों, कहिए कैसे हो आप। आई होप सब अच्छे ही होंगे। सभी महिलाओं को बहुत खूबसूरती से बनाया है, लेकिन उनकी लाइफ में फुर्सत लिखना ही भूल गए। कितना काम है। स्पेशली अगर मैं हाउसवाइफ की बात करूँ तो दिन भर इतना काम रहता है। सुबह शाम रात दिन इतना ज़्यादा काम होता है कि अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। कुछ महिलाओं को घर के काम के साथ साथ बाहर के काम भी करने होते हैं। कुछ लेडीज़ जल्दी काम कर लेती है, कुछ लेडीज़ धीरे धीरे काम करती हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि घर के काम जल्दी कैसे करें, अपने लिए समय कैसे निकालें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। घर के काम जल्दी कैसे करें, आइए जानते हैं। देखिए, घर के काम तो औरतों को ही करने होते हैं। औरतों के बिना घर का गुजारा नहीं होता। औरतें ही हैं जो घर को सजाकर रखती हैं। औरतें ही हैं जो एक टाइम में 10 काम कर सकती है। औरतें शक्तिशाली होती हैं। औरतें ही हैं जो घर को मंदिर बनाती हैं। औरतें ही हैं जो परिवार को जोड़कर रखती हैं। औरतें ही हैं जो हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखती है। किसी का हैंकी कहाँ है, किसी की सॉक्स कहाँ है, किसी की बुक कहाँ है, सबकी बच्चों से लेकर बड़ों तक औरतें ही सबका ध्यान रखती हैं। औरतें ही है सबकी पसंद का ध्यान रखती है। बच्चों को खाने में क्या पसंद है, बड़ों को खाने में क्या पसंद है, सबको इतने प्यार से खाना बनाकर खिलाती है। लेकिन एक बात, कई जगहों पर आज भी ऐसे घरों में होता है कि औरतों को सुनने को मिलता है, तुम पूरा दिन क्या करती हो। एक घर में खाना ही तो बनाना होता है और तुम पूरा दिन आराम करती हो। ऐसे कई जगहों पे घरों में सुनने को मिलता है। तो औरतों को बहुत तकलीफ होती है। वह चुपचाप सुन लेती है और खुद ही रोती रहती है। इसलिए अपने लिए समय जरूर निकालें। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो पढ़े, कुछ बनकर दिखाएं, जो आपके सपने हैं पूरे करें। अगर आपको सिलाई कढ़ाई जो भी करना है वो जरूर करें। सबसे पहले सुबह जल्दी उठें, इससे आपका काम जल्दी होगा। और दूसरी बात, सब्जी को रात में ही काट कर रख लेनी चाहिए। फ्रिज में एक डिब्बे में डालकर सब्जी को रख लीजिए। सुबह जल्दी उठें और सब्जी बनाएं। कटी होगी तो जल्दी बन जाएगी, नहीं तो बहुत टाइम जाएगा काटने के लिए। रात में ही सोच लेना चाहिए सुबह नाश्ते में क्या बनाना है, इससे आपका काम जल्दी होगा। अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं तो आप उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। अगर आपके हस्बैंड फ्री है तो आप उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। इससे आपका काम आसान हो जाएगा और जल्दी होगा। सबसे ज़रूरी बात, जो ड्राइंग रूम होता है वो हमें हमेशा साफ ही रखना होता है। कभी भी कोई गेस्ट आ जाए तो हमें मुश्किल नहीं होगी। किचन भी हमें हमेशा साफ ही रखनी चाहिए। संडे में एक दिन अच्छी तरह साफ कर लीजिए, उसके बाद थोड़ी थोड़ी रोज़ साथ में साफ करते रहें। इससे हमारा काम भी जल्दी होगा और टाइम भी बचत होगी। जब आपका नाश्ता हो जाता है उसके बाद आप सफाई कर सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं। जब तक आपके कपड़े धुल रहे हैं तो गैस के ऊपर एक साइड दाल चढ़ा दीजिए, एक साइड चावल। इससे काम जल्दी हो जाएगा, आपका लंच भी तैयार हो जाएगा और आपके कपड़े भी धुल जाएंगे। आजकल सभी के घरों में गैस होती है तो जल्दी काम हो जाता है। हाँ, किसी किसी घरों में गैस नहीं होती तो उन्हें मुश्किल आती है। अगर आपके घर में कोई और है तो आप उनकी हेल्प भी ले सकते हो। अगर आपके घर माता जी है तो आप उनकी हेल्प भी ले सकते हो। जैसे कि माता जी की थोड़ी सी सब्जी काट दीजिए, ये काम कर दीजिए छोटा मोटा।
तो इससे आपकी बचत भी हो जाएगी काम की और अपने लिए समय भी निकाल पाएंगे। अपने लिए समय ज़रूर निकालें। अपने सपने पूरे करें। अगर आपको डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, आगे पढ़ना है तो ज़रूर पढ़ें। जो लेडीज़ घर में काम करती हैं उनको कोई नहीं देखता, जो बाहर लेडीज़ काम करती हैं उनको सब देखते हैं। वह सोचते हैं ये तो घर में ही रहती है, पूरा दिन आराम करती है, इसको क्या काम है, एक तो खाना ही बनाना है, ऐसे सोचते हैं कुछ लोग। अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो जॉब भी कर सकते हैं, बच्चों को ट्यूशन भी दे सकते हो। औरतें सबका ध्यान रखती है, खुद का ध्यान रखना भूल जाती है। अपना ध्यान जरूर रखें। मौसम के हिसाब से फल फ्रूट खाते रहने चाहिए, इससे स्किन अच्छी रहती है और पानी भी ज़्यादा पीना चाहिए। औरतों के बिना घर अधूरा होता है, औरतों से ही घर होता है। आपको जब भी समय मिलता है म्यूज़िक सुने, डांस करें, जो भी आपके सपने हैं पूरे करें। अपने लिए समय ज़रूर निकालें। लंच करने के बाद अगर आपको थोड़ा सा समय निकलता है तो अपने लिए समय निकालें, थोड़ी देर रेस्ट करें। रेस्ट करनी भी ज़रूर होती है, बीच बीच में आराम करते रहिए। सभी को औरतों की इज्जत करनी चाहिए। एक पति को अपनी पत्नी की इज्जत करनी चाहिए और पत्नी को पति की। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इससे प्यार बढ़ता है, रिश्ता अच्छा होता है, मजबूत होता है। और बच्चों को भी अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और बहू को भी अपने सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। और सास ससुर को भी अपनी बहू को बेटी के जैसे प्यार देना चाहिए। सभी घरों में ऐसा होता है कि कल क्या बनाना है, नाश्ते में क्या बनाना है, लंच में क्या बनाना है। ये आप पहले ही एक डायरी में लिख लीजिए कि मैंने मंडे में ये बनाना है, ट्यूसडे में, वेडनेसडे में, ऐसे एक डायरी लगा लीजिए, उसमें सभी काम लिख लीजिए। आपको कौन सा काम कितने बजे करना है और सुबह क्या बनाना है, दिन में क्या बनाना है, रात में क्या बनाना है, सबकी पसंद का ध्यान रखते हुए। जैसे कि नाश्ते में रोज़ से अलग अलग कुछ बनाएं। जैसे कि एक दिन दलिया बना लिया, आलू के पराठे बना लिए, सैंडविच बना लिए, उपमा बना लिया। ऐसे ही रोज़ अलग अलग बनाते रहें। जैसे कि कभी ढोकला, इडली, ऐसे जो भी आपको आता है वह बना लीजिए। दिन में दाल चावल या पुलाव या दाल रोटी, अगर दिन में दाल चावल बनाए हैं तो रात को दाल रोटी बना लीजिए, इससे काम आसान हो जाएगा। जब आप डायरी में लिख लेंगे मुझे ये काम इतने बजे करना है, तो आपको काम करने में आसानी हो जाएगी, समय की बचत होगी, अपने लिए समय निकाल पाओगे। जैसे कि राशन लाना है, पहले ही लिस्ट बनाकर रख लीजिए। जब भी सामान ख़त्म होता है डायरी में लिख लीजिए। जब आप डायरी में लिख लेंगे साथ साथ में तो आपको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, इसे काम करने में आसानी हो जाएगी और आपको कोई मुश्किल भी नहीं आएगी, इससे काम आसान हो जाएगा। जब भी कोई किचन में सामान ख़त्म होता है साथ में ही लिख लीजिए। घर का कोई भी सामान लाना है तो एक बार जाके सभी सामान इकट्ठा ला सकते हो। औरतें ही हैं जो घर को संभाल कर रखती है, इसलिए औरतों की इज्जत ज़रूर करें। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।